हाय साथियों, मैं आपका साथी, मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई बंटी। एक्चुअली मैं आया हुआ हूँ बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के तेतरिया किशनपुर गांव में, और यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है भागवत कथा का। लगभग 7 दिनों का ये कार्यक्रम है, और यहाँ पे कार्यक्रम जो हो रहा है, यहाँ पे इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात है कि कथा का तो आयोजन हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है, जो भोजन की व्यवस्था है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं इसका जो आनंद ले रहे हैं, और जो एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा, एक दशा जो लेके जा रहे हैं आस्था के प्रति। हम यहाँ पे कुछ जो लंगर की व्यवस्था किया गया, यहाँ पे कुछ उनके जो शुभचिंतक हैं या जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे, और उनसे हम तमाम ऐसे विषय वस्तु को लेकर हम चर्चा करेंगे कि ये कार्यक्रम जो हुआ है, उस कार्यक्रम के बाद ये लंगर की व्यवस्था इन्होंने जो किया है उसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या रीज़न है। आइए ज़रा सा हम यहाँ पे कुछ लोगों से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम के बाद क्या इनका सोच है, क्या उद्देश्य है। कुछ और लोग हैं और सबसे बड़े यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम जो हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ, आपका नाम क्या हुआ? भुवनेश्वर प्रसाद यादव जी। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हमको पता चला कि भागवत कथा का लगभग 7 दिनों का कार्यक्रम है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने खाने की व्यवस्था किया। हाँ, खाने का जो व्यवस्था किया है, तो ये जो उद्देश्य जो है, मतलब क्या उद्देश्य है, क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में जो है एक रूपता हो जी। दूसरी बात है कि खान पान तो ये साधारण चीज़ है, हम लोग एक सामूहिक रूप से मिलजुल करके लोगों को खिला रहे हैं जी। और धर्म के उत्थान के विषय भी देख कर, और कहीं ना कहीं समाज में जो अभी कुर्तियां फैली हुई है, दुष्प्रभाव फैला, वो सारे दुष्प्रभाव को कहीं ना कहीं समेटते हुए एक सही समाज में एक सही मैसेज देने की कोशिश आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये व्यवस्था जो कहीं ना कहीं देखा जाता था अक्सर कि जो शहरी एरिया में, जो खास करके दिल्ली हुआ या मुंबई हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ पे ये लंगरों की व्यवस्था की है। लेकिन ये भागवत में जो व्यवस्था है, हमको लगता है कि बिहार के अंदर में ऐसे कई सारे ज़िले हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जो गांव में ऐसा सुनने में आया कि पूरे 75 साल के इतिहास के दौरान में ये पहला मौका है जो इतना बड़ा कथा का आप लोगों ने आयोजन किया है। आर्थिक रूप से भी आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है, और जिस तरह का भी सहयोग जिनसे बना उस तरह से दिया। आप एक बात बताइए, गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग और अनुभवी एक व्यक्ति में से आते हैं, आप अपने पूरे होल लाइफ में इस तरह का जो आयोजन आपने इसके पहले भी कहीं और ही आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने करवाया, इसके पीछे किस तरह की सहमति बनी? क्योंकि ऐसे अमूमन हो नहीं पाता है कि जो सहमति बन पाती है, किसी न किसी बिंदु पे या आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं खेद हो जाता है। लेकिन ऐसा हम देखे हैं कि आपके गाँव में एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने सहमति बनाया? पहले तो हम लोग 10 लोग बैठे जी। गांव में बहुत विभेद था, विवेक की कमी थी, लोगों में एक रूपता नहीं था। हम लोग एक स्वरूप से आज 2 माह से एक रूप पहले बनने का कोशिश की। उसके बाद जब हमारे गांव में इस तरह का बन गया कि एक रूपता बन गया, सब लोग एक बोल निकालने लगे, सब लोग एक तरह से जीने लगे, एक तरह से तैयार हो गए कि नहीं, हमको धर्म करना है। इस विषय में जब आ गए हम लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को धर्म के लिए तो कम से कम जब मीटिंग करके बैठते हैं तो इसमें एक रूपता आती है। अब धर्म में यदि हम लोग एक जगह बैठ करके किसी धर्म का, पुराण का यदि कथा सुनेंगे तो और हम लोगों में एक और ज्ञान की भावना होगी। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले भागवत का ही अनुष्ठान किया। भागवत में पूज्य बाबा आए और उन्होंने भी एक रूपता की हम लोगों को कहानी सुनाई, और हम लोग उस राह पर चल रहे हैं और चलाने की कोशिश किए और चल भी रहे हैं। आज किस तरह से माँ के साथ बेटे का व्यवहार होना चाहिए, बेटों को किस तरह से बाप माँ के साथ सुलूक करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ किस तरह का सुलूक करना चाहिए, सारी समस्या को समझाते हुए एक दूसरे ने, और खास करके यहाँ के जो आए हुए हैं बाबा हम लोगों के भागवत कराने वाले, उन्होंने डेली कम से कम 10 मिनट अपनी गांव में एक रूपता, विवेकता, गुणवत्ता,
सारी चीज़ों की जानकारी देते हुए 10 मिनट समय इसमें लगाते हैं और उससे हम लोगों को बहुत पुण्य हो रहा है और ज्ञान हो रहा है। उससे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इस तरह का और यदि हम लोग 4 रोज सुन लेंगे ना तो हम लोग और आगे सोचेंगे। और आपसे कृपा यही करते हैं कि डेली हम लोगों से आकर के मिले और हम लोगों की निश्चित एक चीज और आगे बढ़ेंगे। एक चीज और हम पूछना चाहेंगे और हम लोगों को इस शौक है कि यहाँ की बात और यदि आगे चले निश्चित तौर पे तो यही मकसद है न्यूज़ फ्लैश 19 का, यही मकसद है कि हम लोग अपनी बात को और ग्रामीणों में और जहाँ पे भी लोग इस चीज से अभी तक अछूते हैं, जो समाज गलत दिशा में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच पॉजिटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, ये एक मैसेज कहीं ना कहीं देने का एक उद्देश्य है। देखिए होने के लिए देखने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन एक जो पॉजिटिव मैसेज है वो मैसेज कहीं ना कहीं आप लोग के थ्रू पूरे ग्रामीणों में, जो बच्चों में जा रहा, आने वाली पीढ़ी में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात। हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है लंगर का, तो अभी जो है ऐसा है कि सिर्फ एक टाइम खिलाते हैं या दोनों टाइम? नहीं, हम लोग तो दोनों टाइम खिला रहे हैं। एक सुबह जो है सब चीज मिला करके मिक्सिंग खिलाते हैं जी, और रात में जो है दाल भात तरकारी जितना हो, मतलब जितना जिस तरह से सहयोग बना है उस तरीके से आप लोग, लेकिन किसी को मतलब बिना खाए आप लोग नहीं जाने, बिना खाए नहीं जाने, मतलब भूखा किसी को, मतलब ये नहीं कि कोई आया कथा सिर्फ सुन लिया उसके बाद उसका आनंद होके, या उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको भोजन की व्यवस्था, भोजन का भी व्यवस्था आप लोग दिए हुए हैं। मतलब पूरा आप लोग का एक तरह से तन से, मन से, धन से, आत्मा से, मतलब पूरी तरह से समर्पण है आप लोग, और इस बात को समझ एक साथ खाने से ये भी होता है कि हम लोगों में एक रूपता और जगती है जी। एक साथ खाते हैं, जो अन्न है हम लोग 200 आदमी, 400 आदमी, 500 आदमी जो भी खाते हैं, तो सब एक साथ और एक ही चीज और एक ही रंग का भोजन हम लोग करते हैं। इससे भी एक रूपता बनती है समाज में, निश्चित तौर पर। और इससे बाल बच्चे को भी ज्ञान बढ़ता है कि यदि हम लोगों के बाप दादा बुजुर्ग लोग एक साथ खा करते हैं तो हम लोग भी आगे खाएंगे जी, और हम लोग भी आगे इस तरह का हम लोगों की एक रूपता बनेगी, प्रेम बनेगा, किसी तरह का अनिष्ट हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग ज्ञानी बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख करके बुद्धिमान बनेंगे। ये सब सोचते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं और बाल बच्चे को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा कोशिश किए हैं। एक बार आप जरा सा दिखा दीजिए, कैमरामैन मुकेश जी जरा दिखा दीजिए तो चारों साइड में कि कितने लोग हैं अभी जो खाने के लिए भी बैठे हुए हैं। आइए जरा सा दिखाते हैं खाने का जो कार्यक्रम, ऐसे तो बहुत बातें हुई है, जरा सा दिखा दीजिए अभी जो चल रहा है क्या चीज, शायद खिचड़ी का ही कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से सारा व्यवस्था किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं और कुछ युवा साथी भी हैं, कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा से मतलब भंडारा का मतलब जो आयोजन होना चाहिए वो सारा देखने के लिए मिल रहा है, और जिस तरह से पूरा सहयोग है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सहयोग है। आप कह सकते हैं खिचड़ी में जो मतलब कहने का मतलब एक दाना भी अगर कोई खा ले तो पूर्णतः अंतः तृप्त हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे कारीगर सब भी हैं, वो सब भी बना रहे हैं। दिखाइए जरा सा कैमरा पर्सन जी, जरा सा दिखाइए। देखिए अभी लगता है कि रात्रि का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और रात्रि का ही पूरा कार्यक्रम है, रात्रि का ही पूरा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की दिशा में ये लोग तत्पर हैं, और निश्चित तौर पर पूरा यकीन है कि आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और द फ्यूचर। ये लोग हैं हाँ, ये लोग भी लगता है संचालक हैं यहाँ पर, कार्यपालक ये लोग कार्यभार हैं और कार्यकर्ता हैं जो कहिए तो कैसा है आप लोग का जो व्यवस्था है, क्या लग रहा है कि मतलब ठीक, बहुत बढ़िया चल रहा है, और आने वाले टाइम के लिए भी कुछ आगे सोच के रखे हैं? हाँ बढ़िया ही सोचे। चलिए कम से कम एक अच्छा है कि मैसेज जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? सुमन कुमार। तो ये कार्यक्रम पहले भी इस गाँव में हुआ था, ये पहला टाइम है? पहला अवसर है। तो आप देख सकते हैं कि पहला अवसर है और निश्चित तौर पे इसका है कि पॉजिटिव उद्देश्य और पॉजिटिव सोच जाएगा जी। अब आते हैं कुछ और भी लोगों से पूछते हैं, और एक और शख्स हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, और शायद आगे भी अपनी बात को हम इसी तरह से रखेंगे।